आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी महाभारत काल की एक सत्य घटना है। यानी सिर्फ किसी उद्देश्य को लेके लोगों को कुछ समझाने के लिए ये कहानी नहीं लिखी गई है। कहानी सत्य है। हुआ क्या, जब महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर थे, तब एक गरीब व्यक्ति था। व्यक्ति गरीब था, उसकी इच्छा थी कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसको चंदन की लकड़ियों में जलाया जाए। उसके पिता की जब मृत्यु हुई तो बारिश का मौसम था। ऐसे में जंगल से गीली चंदन की लकड़ियां लाकर अंतिम संस्कार करना असंभव था। चूंकि पिता की अंतिम इच्छा थी, इसलिए उस व्यक्ति ने सोचा क्यों ना महाराज युधिष्ठिर के पास जाया जाए। वो तो धर्म के लिए जाने जाते हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं, वो मेरी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। फिर वो राज दरबार में पहुंचा और उसने अपनी इच्छा बताई कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, उनको जलाने के लिए मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए। वर्षा ऋतु है, मैं बाहर से लेके नहीं आ सकता। महाराज युधिष्ठिर ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया कि हमारे पास चंदन की लकड़ियां तो बहुत है, मगर वो भी वर्षा में गीली हो गई, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। देने को मना नहीं है, मगर गीली लकड़ियों में आग नहीं लगी। वो व्यक्ति थोड़ा निराश हुआ, राज दरबार से बाहर आया। किसी ने उसकी निराशा का कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए और महाराज ने मना कर दिया। अब उस व्यक्ति ने कहा, इस स्थिति में तुम्हें महात्मा दानवीर कर्ण के पास जाना चाहिए। तो व्यक्ति कर्ण के पास चला गया। कर्ण भी अंग देश के राजा थे, जो दुर्योधन ने उनको दिया था। अंगराज कर्ण इसलिए उन्हें कहते थे। जब वो कर्ण के राज दरबार में पहुंचा, कर्ण से भी उसने यही प्रश्न किया। कर्ण ने भी पहले कहा कि लकड़ियां तो हैं लेकिन गीली हो गई, लेकिन एक क्षण बाद कर्ण ने सोचा कि मैं दानवीर हूं, आज तक कोई मेरे आगे से खाली हाथ नहीं गया। तो कर्ण ने कहा, हाँ समाधान है। उन्होंने अपनी मंत्री से कहा कि मेरी सिंहासन जो कि चंदन की लकड़ी की बनी हुई है, इसको तोड़कर इस व्यक्ति को दे दिया जाए और इसकी जो इच्छा है उसको पूरा किया जाए। तो कर्ण ने तत्काल निर्णय लिया, अपनी सिंहासन को तोड़वा के उस व्यक्ति को दे दिया। व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, कर्ण को प्रणाम करके चला गया और उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। तो कहानी जो यह सत्य घटना क्या शिक्षा दे रही है कि जब परिस्थिति गंभीर हो, एकदम कोई जटिल प्रश्न आपके सामने आए, उस समय आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी होनी चाहिए, उसी क्षमता को यहां दिखाया गया। एक तरफ युधिष्ठिर थे जो ज्यादा सोच नहीं पाए, कोई समाधान नहीं निकाल पाए और उन्होंने उसको वर्षा का कारण बताते हुए मना कर दिया। दूसरी तरफ कर्ण थे जिन्होंने थोड़ी देर सोचकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और समाधान खोज लिया। तो
कठिन परिस्थितियों में थोड़ा रुक जाएं, धैर्य से काम लें। इससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी और इन्हीं कारणों से भविष्य में फिर आपको सम्मान मिलेगा, लोग आपका आदर करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। धन्यवाद।